नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राज्य न्यायपालिका की। उसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि हम राजस्थान के निवासी होने के कारण हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए और कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, 7 ही लाइन है और प्रत्येक लाइन है वो अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है। तो इसको अच्छी प्रकार से अंत तक सुनना और देखना, समझना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की, राजस्थान हाई कोर्ट की। उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बहुत बार परीक्षाओं के अंदर इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथियों, गौर करो। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट। उसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। राज्य न्यायपालिका की संरचना कैसे है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर किस तरीके से राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्टों के बारे में बताया गया, ये हमने विस्तार से देखा था। उसी क्रम में आज राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था। गौर करना साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949। ये अति महत्वपूर्ण डेट है, ये तो याद करनी होगी। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जो कि कब होगी? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। ये देखो साथियों, हम सोचते हैं कि जोधपुर में, ना जी ना, जयपुर में हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। कहां हुई थी? जयपुर में। कहां पे हुई थी? जयपुर में, जो अपनी मारवाड़ी भाषा में जयपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर। काज मारे खट्टे गए, जयपुर गए नहीं, जयपुर नाम है ये, हमारे राजस्थान की राजधानी, कैपिटल। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जयपुर में सवाई मानसिंह द्वितीय ने उद्घाटन करके की थी। गौर करना, उस समय जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय, उन्होंने उद्घाटन किया था। और याद रखना, अधिसूचना या अध्यादेश जो जारी किया था वो 21 जून 1949 को किया था। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी ये कहते कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को, ना जी ना, इस दिन तो अधिसूचना अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश जारी किया गया था, स्थापना नाम आए तो ये डेट करनी है साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि 29 अगस्त 1949। तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट है ये, ध्यान देना। उसके बाद में कहा जाता है कि BR पटेल समिति की सिफारिश पर यह उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इससे पहले जो हमारे राजस्थान में रियासतें थी ना, उनका अपना स्वयं का न्यायालय था। जैसे कि जयपुर का था, कोटा का था, उदयपुर का था, जोधपुर का था और बीकानेर का। 5 थे। इन 5 के अपने न्यायालय थे, उनको हटा करके और ये उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी BR पटेल समिति की सिफारिश पर। आ रहा है ना समझ में? क्लियर है ना आज तो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना
कब, कहां और किसने की? ध्यान दो, कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को। कहां हुई थी? जयपुर में। किसने की? स्वामी मानसिंह द्वितीय ने उद्घाटन करके की थी। क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आ गई ना बात समझ में? आज तो एकदम सही प्रकार से समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि सर जो आप बोर्ड पे लिखते हो वो स्पष्ट दिखता नहीं है, लेकिन आज तो एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है ना? हाँ जी, आगे देखो नंबर 2 लाइन। पी सत्यनारायण राव समिति या कमेटी की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। नोट करो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पी सत्यनारायण राव समिति कह दो या कमेटी की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जयपुर से जोधपुर बना दिया, क्योंकि इस समिति की सिफारिश पर उस समय कहा जाता है कि जो महत्वपूर्ण विभाग थे ना वो अलग अलग रियासतों को बांट दिए गए, अलग अलग शहरों को दे दिए गए थे। याद रखना, शिक्षा विभाग बीकानेर को मिला था, खनिज विभाग उदयपुर को मिला था, वहीं कृषि विभाग भरतपुर को मिला था, तो वहीं न्याय विभाग है ना वो जोधपुर को मिला था। किसको मिला? जोधपुर को। इसलिए हमारा उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि जयपुर है वो मध्य में मिड में होने के कारण पेयजल की दृष्टि से मान लो, सुरक्षात्मक दृष्टि से मान लो, संसाधन की दृष्टि से मान लो, उसे राजस्थान की राजधानी बना दिया, गुलाबी नगर, पिंक सिटी। ठीक है ना? इस तरीके से डिपार्टमेंट बांटे गए थे और उन डिपार्टमेंटों में विभागों में न्याय विभाग है वो किसके खाते में आया था? जोधपुर के। आई क्या कुछ बात समझ में? इस समिति के द्वारा विभाग बांटे गए थे अलग अलग। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया, खनिज विभाग वो उदयपुर को दे दिया गया, कृषि विभाग वो भरतपुर को दे दिया गया, वहीं न्याय विभाग है वो जोधपुर को दे दिया गया। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम राजस्थान एकीकरण के समय पढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये समिति भी याद रखना, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जो हमारा उच्च न्यायालय है राजस्थान उच्च न्यायालय, उसे जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जयपुर से जोधपुर बना दिया, कहा कि जयपुर को हम खंडपीठ बना लेंगे। ठीक है, आगे देखो वर्तमान, बहुत ही बढ़िया लाइन अगला। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। सर क्या ये क्वेश्चन भी आता है? हाँ जी आता है, बहुत बार देखा है मैंने कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है, तो ध्यान देना जोधपुर में स्थित है। वर्तमान में जो प्लेस है, भवन है ना हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय का, वो कहां पे है? जोधपुर में है। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो कि आप देखोगे पिछले वर्ष 29 अगस्त 2019 को हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद ने उस नए भवन का उद्घाटन भी किया था, नए भवन का उद्घाटन भी किया था। इस बात को भी गौर करना साथियों। ठीक है, जो कि आप देखोगे जोधपुर में जो भवन स्थित है वो आपके सामने ये तस्वीर है, फोटो देखो, ये हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्पष्ट दिख रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? ये हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की एक प्रकार से तस्वीर कह दो या फोटो कह दो, तो ये है हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में। तो वर्तमान में कहाँ है? जोधपुर में है। वर्तमान में कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखो प्रारंभ में
प्रारंभ में इसमें जब बना था ना, स्थापना हुई थी, प्रारंभ में इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश, एक तो चीफ जस्टिस और 11 अन्य न्यायाधीश थे। कुल कितने थे? 12। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सी बुकों में तो आपको ये मिलेगा भी नहीं, गाइडों के अंदर गौर करना। जो कि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे, जो कि 12 कुल न्यायाधीश थे। कुल न्यायाधीश 12 थे। और याद रखना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। साथियों गौर करो, मैं कह रहा हूं कि ये 7 ही लाइन है और ये 7 लाइन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। ये 7 लाइनें तैयार कर लो, समझ लो, और समझा नहीं जाता तो रट लो, लेकिन इन्हें तैयार करो, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आई ना बात समझ? ठीक है ना, बता दो साथियों। कल ये रहना, राजस्थान उच्च न्यायालय की संबंधित जो बातें हैं वो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जहां तक मेरे को विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो आगे, तो इसे याद रखना, कमल कांत वर्मा। वैसे आपको कई बुकों के अंदर एस.के. घोष, सर एस.के. घोष का नाम भी मिलेगा, जो कि एक प्रकार से कार्यवाहक कह दो, अतिरिक्त प्रभार कह दो, या टेम्परेरी अस्थायी बनाया था। जबकि प्रथम पूछे तो उत्तर यही होगा। गौर करना, कमल कांत वर्मा बने थे। ध्यान देना, ये एक मुख्य और 11 अन्य कुल 12 इनको शपथ दिलाई गई थी मानसिंह द्वितीय के द्वारा। कमल कांत वर्मा ने और उनके साथ में 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। नोट करना साथियों, इस बात को अति महत्वपूर्ण है। जो कि कमल कांत वर्मा इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। उनको दिया ये जिम्मा राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का। आगे ना बात समझ में? कल ये रहना साथियों। हाँ जी, उसके बाद में देखो, वर्तमान में इसमें किसमें? राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश और 49 चौके नौके। गौर करो साथियों, एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश, कुल 50 न्यायाधीश है वर्तमान में। गौर करना, जो मई 2014 में ये संख्या की थी, जबकि इससे पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 39 अन्य न्यायाधीश होते थे। कुल 40 थे इससे पहले। ये बात भी नोट कर लेना। क्या पता क्वेश्चन बनाने वाला, जो मैं बार बार कहता हूं ना कि पेपर सेटर होता है, वो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि वो कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। जो कि हम कहते हैं हम तो गोल हो गए। जो कि गोल कैसे हो गए? क्वेश्चन तो सीधी लाइनों में लिखे हुए होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन बना सकता है कि मई 2014 से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे। इस बात को नोट कर लेना, ध्यान देना। इससे पहले 1 + 39 = 40 थे, जो पीछे एलडीसी के पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन। आई ना बात में? इसलिए पहले, जबकि अब ये है मई 2014 से ध्यान रखना से। ठीक है ना, समझ गए ना? मई 2014 से ये संख्या होगी। कुल कितने होंगे? 50। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायमूर्ति होगा। ध्यान देना, जो कि संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो अन्य, उनका कोई प्रावधान नहीं, उन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति देगा। कितने करने हैं तो याद रखना, हमारे राजस्थान में कितने कर रखे हैं? याद रखना 49 अन्य कर रखे हैं। एक मुख्य, कुल कितने हुए? 50 याद रह जाएगा ना? हाँ जी,
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? ध्यान देना, इंद्रजीत महांती, जो कि 37वें नंबर के, नोट कर लेना, कौन से नंबर के? 37वें नंबर के इंद्रजीत महांती, जो कि 6 अक्टूबर 2019 को बने थे राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। इससे पहले श्रीपति रविंद्र भट्ट थे, ये भी याद रखना, रविंद्र भट्ट थे इससे पहले 36वें नंबर के। ये कौन से नंबर के? 37। कहने को पहले कौन? कमलकांत वर्मा, और उसके बाद में ये मानो कि 37वें नंबर के। अब तक राजस्थान उच्च न्यायालय में 37 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। नोट कर लेना इस बात को, जो कि मैं आपके सामने ये लिस्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। सूची राजस्थान के मुख्य न्यायाधीशों की सूची है। क्या पता खुदा न खास्ता इनमें से क्वेश्चन आ जाए, तो आप चाहो तो इन्हें तैयार कर सकते हो। नोट कर लेना इन 37 मुख्य न्यायाधीशों को। आगे ना बात समझ में, इन्हें जो आपको स्पष्ट दिख रही है सामने कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 37 मुख्य न्यायाधीशों की सूची कह दो या लिस्ट कह दो, तो इसमें नाम पूछे जा सकते। हालांकि आज तक पूछा तो नहीं गए, बहुत ही कम चांस है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन फिर भी आप इन्हें तैयार कर सकते हो। पहला और वर्तमान तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। आगे ना बात समझ में क्लियर है? हाँ जी, आगे देखो, सबसे ज्यादा समय मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वाचु रहे। गौर करना इस बात पे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 1951 से और 1958 तक रहे थे। गौर करना साथियों, 1951 से 58 तक लगभग हम कह सकते कि 7 वर्ष तक रहे थे। कुछ गाइडों में दे रखा है ना कि 62 वर्ष या 5 वर्ष, तो फिर ये 7 कैसे रह गए? 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता न्यायाधीशों का। 62 वर्ष की आयु तक है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, जबकि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रहेगा। ध्यान देना साथियों, ठीक है ना, समझ गए? तो यहाँ पे ये लगभग 7 वर्ष तक रहे थे। एक और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि हमारे संविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कह दो या संविधान लागू होने के बाद कौन मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के? तो कैलाश नाथ वाचु होंगे, क्योंकि कमलकांत वर्मा के बाद यही बने थे 1951 में। 1951 में इस बात पर गौर करना कि संविधान लागू होने के बाद हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के। आई क्या बात समझ में? तो क्या उत्तर होगा? कैलाश नाथ वाचु होगा 51 से 58 तक। इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े। बढ़िया लग रही है ना क्लास? है ना? मजेदार, रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सी बातों को आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, आपके आगे नहीं आई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट। क्लियर है ना? पल्ले पड़गी ना साथियों? हाँ जी। उसके बाद में 1977 में जयपुर को इसकी खंडपीठ बनाया गया। नोट करना साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पे है? जयपुर में। कब बनाया गया? 1977 में। कुछ बुकें बता रही है और कुछ कह रही कि 1958 में ही बना दी गई थी, जब जोधपुर ट्रांसफर हुआ था उस समय ही, लेकिन इसमें 77 सही मान के चल रही है। 1977 में जयपुर को इसकी खंडपीठ, ब्रांच, शाखा बना दी गई। मेन जो मुख्य है ना, वो तो कहां होगा? जोधपुर, जबकि इसकी ये मानो खंडपीठ कहां पे होगी? जयपुर में, जिसे 2008 में स्थायी मान्यता दे दी गई, स्थायी खंडपीठ बना दी गई। इस बात को भी नोट करना। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान तो कहां? जोधपुर होगा।
और जबकि खंडपीठ कहाँ होगी, जयपुर में होगी। साथियों इस बात को नोट कर लेना अति महत्वपूर्ण है। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा, 62 वर्ष की आयु। पहले 60 थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 में 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। यह बात भी नोट करना। शपथ कौन दिलाएगा, याद रखना, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। व्यवहार में देखा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायमूर्ति को तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, जबकि अन्य जो न्यायाधीश है उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, क्योंकि राज्यपाल उसे नामित कर देता है कि भाई मैंने तेरे को दिला दी, अब जो भी अन्य न्यायाधीश आए उन्हें शपथ आप दिला देना। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इस बात को गौर करना साथियों। वहां पे लिखा हुआ है कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति ही शपथ दिलाएगा इनको। ठीक है ना। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना राज्यपाल दिलाता है। ठीक है ना। आगे हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उच्च न्यायालयों के संगठन या रचना की, जो कि न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, सैलरी, दाढ़ी कितनी मिलती है इनको, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों, जो कि उच्च न्यायालयों का संगठन या रचना। आज हमने ये छोटा सा टॉपिक देखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट की ही सूचना आज मैंने बताई है साथियों। अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाओ साथियों। जो आप बार बार सुनते हो, जो भी टॉपर्स आते हैं उनसे आप ये बात सुनते हो कि मैंने तो स्मार्ट स्टडी की। आप सोचते हैं स्मार्ट स्टडी क्या होती है, या तो एंड्रॉइड फोन से, स्मार्टफोन से की होगी। ना जी ना, ये अर्थ नहीं होता। स्मार्ट स्टडी का अर्थ होता है कि व्यवस्थित तरीके से तैयारी की जाए, कंटिन्यू नियमित तैयारी की जाए। जो भी अपनी एक दो बुक है, कम से कम सीमित बुकों से ही तैयारी की जाए, वो होती है स्मार्ट स्टडी। और खुद के हस्तलिखित नोट्स भी होने चाहिए, जो कि एकदम शॉर्ट में होनी चाहिए, जो एग्जाम के 5-10 रोज पहले उनका रिवीजन किया जा सके। साथियों अपनी तैयारी को भी स्मार्ट बनाओ, क्योंकि इस संख्या बल में आप देख रहे हो तैयारी तो सभी करते हैं उन भीड़ से अलग होकर के, और हमें अपना सिलेक्शन करवाना है। ऐसा जोश जज्बा जुनून भरो। जो भी अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं, चाहे बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, या आपका कोई बीएससी हो, वो छात्र और छात्राएं कृपया ध्यान दे, अपनी तैयारी को अभी से एक नया आयाम दे दो। एक लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद के ऊपर चलो कि हमें आरएस बनना है, या आईएएस बनना है, या बैंक में जाना है, रेलवे है, पटवारी है, या एसएससी के अन्य कंपटीशन में, या टीचिंग लाइन में जाना है बीएड करके। तो उस तैयारी को अभी आपके पास मौका है कि अच्छी स्टडी कर सकते हो, अच्छा मटेरियल उपलब्ध कर सकते हो, अपने हस्तलिखित नोट्स बना सकते हो। मेरे कई प्यारे विद्यार्थी अब जुट चुके हैं तैयारी के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा भी सहयोग किया और अपनी तैयारी को भी निरंतर कंटिन्यू जारी रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कह रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी बनाओ। माँ से ऐसा वादा करो कि माँ तू बड़े देख सपने, मैं करूंगा पूरे, मैं करूंगी पूरे उसे, ऐसी ठान लो। मैंने कल ही जिक्र किया था ना पिछली क्लास के अंदर, मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। और इस बार तो हमें ठानना है। 2021 में हमें ये मानो कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन एक करनी पड़े। मेहनत में कमी मत रखो। मेहनत ही वह किस्मत का दरवाजा खोलती है, मेहनत ही वह कुंजी है जो किस्मत का दरवाजा खोलती है। ये बात चाणक्य ने कही है।
याद रखना साथियों, तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य से वो अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। कोई किसी के कहने पे, बाहर के किसी आवरण के दिखावे में मत आओ। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, अपने हस्तलिखित नोट्स बनाओ, अपनी स्टडी को एक प्रकार से स्मार्ट बनाओ, समय दो, कंटिन्यू लगातार। ये मत सोचो कि अब तो कोई एग्जाम है ही नहीं, अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, विज्ञप्ति नहीं, अरे आ जाएंगे वो, उसकी चिंता आप क्यों करते हो? आपका कर्म तो है पढ़ना, इसलिए पढ़ो, तैयारी करो। मेरा तो यही कहना है साथियों कि अच्छी से अच्छी तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब लगो या एक सभ्य इंसान, सभ्य नागरिक बनो। मैं तो यही चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपसे। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं और ज्यादा से ज्यादा ये मानो मैटर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरा इसी प्रकार से उत्साह, ये मानो मनोबल बढ़ाते रहिए। अगर मेरे वीडियो को कम छात्र देखते हैं कोई बात नहीं है, जिनको भी फायदा हो रहा है मैं खुश हूं, मैं बढ़िया मानता हूं अपने आप को। एक दिन ऐसा आएगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी कह भी रहे हैं कि सर आगे आने वाले समय में आपके वीडियो बहुत से विद्यार्थी देखेंगे। अब चलो किसी कारण से नहीं देख रहे, क्योंकि अब देखा जाता है कि जो बढ़िया मैटर होता है, अच्छे वीडियो होते हैं, उनको तो बच्चे कम लाइक करते हैं, और जो फालतू के होते हैं, ऐसे ही बकवास होते ना, उनको वो ज्यादा एक प्रकार से लाइक करते हैं। लेकिन समय बताएगा उनको कि किस तरीके से कैसे कार्य करना चाहिए। समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, क्लियर है ना? पल्ले पड़गी ना आज वाली बात आपके? तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अपना भी और अपनों का ध्यान रखो, सदा मुस्कुराते रहो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।